अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 4 अहम खबरें कवर करेंगे। शुरुआत में ही बताएं कि सबसे पहला खबर ये होगा कि क्या सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज कर सकते हैं या फिर नहीं। दूसरा खबर, सऊदी शहरी चट्टान में फंस गया। तीसरा खबर, 7 अफराद गिरफ्तार हुए। चौथा खबर, ट्रेन की किराए में 50% जो है ना डिस्काउंट का ऐलान हुआ है। ये 4 खबरें आपके साथ कवर करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बिना टाइम गवाए डायरेक्ट बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। पहला खबर ये है, ये एक सवाल है वज़ारतुल हज और उम्रा से जो किया गया। सवाल ये है कि क्या सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज कर सकते हैं या फिर नहीं। यानी जो घूमने फिरने सऊदी अरब जाते हैं सियाह के लिए, यानी जो सियाह वाले विजिट वीज़े होते हैं उस पर अगर कोई जाए तो क्या वो हज परमिट बनाकर हज करने जा सकते हैं या फिर नहीं। इस सवाल पर वज़ारतुल हज और उम्रा ने जवाब दिया। अपने ट्विटर पर बयान में कहा कि सियाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते, उन्हें इजाज़त नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ वही अफराद हज कर सकते हैं जिनके पास पहले से ही हज वीज़ा हो, या वो गैर मुल्की हज कर सकते हैं जो इकामा रखते हैं, यानी इकामा होल्डर हो। इसके अलावा और को करने की इजाज़त नहीं है। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर मक्का शहर से है, मक्का मुकर्रमा के लिए है। हरमीन एक्सप्रेस जो रेलवे सर्विस है उनके इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान अल मुबारक के दौरान शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से मक्का मुकर्रमा के लिए जो कराई है उसमें 50% जो है ना उसमें डिस्काउंट करने का ऐलान कर दिया गया है। जो शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट है वहाँ से अगर आप मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो पहले कराई जो थी 60 रियाल थी, अब उसमें 50% डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। तो यकम मई तक वो जो कराई है 50% कम करके 30 रियाल लिया जाएगा। ये भी एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है, मक्का शहर में रहने वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। सऊदी हुकूमत ने 7 अफराद को गिरफ्तार किया है सऊदी अरब में जो लूट मार डकैती वगैरह इस तरह की वारदातों में मबलूस थे। सऊदी हुकूमत का कहना है कि 6 सऊदी शहरी है और एक यमनी गिरफ्तार हुआ है। जो यमनी है वो कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहा था, उनके इकामा भी ख़त्म था। इसके अलावा जो 6 सऊदी शहरी है वो यमनी 6 सऊदी शहरियों के साथ मिलकर डकैती वगैरह ये तमाम तर चीज़ों में मबलूस थे। गाड़ियों से वो चोरी करते थे, कंपनियों से वो चोरी करते थे, तामीर इमारतों से उन्होंने चोरी की है। इस तरह की चीज़ों में मबलूस जो है ना ये 7 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा गैंग था जो गिरफ्तार हो गया। तो ये तीसरा खबर था। बढ़ते हैं चौथी खबर की जानिब। चौथा खबर तबूक शहर से है। जैसे कि मैंने कहा कि सऊदी शहरी चट्टान में फंस गया। तबूक शहर में वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में एक सऊदी शहरी जो है वो घूमने फिरने गया, वहाँ पर वो चट्टानों में फंस गया। जो पहाड़ी है तंग पहाड़ों में फंस गया, वहाँ पर पता नहीं गिरा कैसे हो क्या हुआ लेकिन वहाँ फंस गया। जिसके बाद तबूक रीजन में शहरी दिफा की इमदादी टीमों ने वहाँ पहुंचकर उनकी मदद की और अब तक की तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है और अब उनकी जान को खतरा भी नहीं है। उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर है। बयान में मजीद कहा गया है, तबूक गवर्नरेट ने बताया है कि गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान को वाक़ये की इत्तला थी। उन्होंने नौजवान को पहाड़ी इलाके से निकालने और ज़रूरी तबी खदमात पर अहम करने में ज़ाती दिलचस्पी ली। गवर्नर तबूक ने नौजवान को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए पहाड़ी इलाके से हस्पताल पहुंचाने का हुक्म भी जारी किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहरी की जान बचा दी गई है इंतहाई ख़तरनाक पहाड़ी से। तो ये थे 4 अहम खबरें सऊदी अरब से जो आज हमने आपके साथ कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।